नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे प्रिय पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में, जिसके साथ हमारे बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाकिस्तान ने एक नया सोशल मीडिया लॉ जो है वो लागू किया है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जितना भी सोशल मीडिया पाकिस्तान का है उस पर अब जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसका राज होने वाला है। यानी कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, व्हाट इज योर कंटेंट, सब कुछ रेगुलेट करेगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और हाल ही में आपने सुना होगा कि एक कंटेंट क्रिएटर था वहां पर पाकिस्तान में, उसको मौत की सजा सुनाई गई है। दिस इज डैम ट्रू, मौत की सजा सुना दी बिकॉज उन्होंने इंडिया की तारीफ कर दी थी, ऐसा कहा जा रहा है और अपने व्लॉग में। और इसी वजह से उस व्यक्ति को यहाँ पर ईश निंदा कहकर, क्योंकि पाकिस्तान में ईश निंदा के नाम पर फांसी देना वैध है, तो यहाँ पर ईश निंदा का नाम दे करके उस यूट्यूबर को फांसी पे चढ़ा दिया गया। अगर ऐसा होता तो इंडिया जर्मनी से किसी को उठा करके लाता और फांसी पे चढ़ा देता। किस बात पर? इस निंदा के बात पर, राष्ट्रद्रोह के बात पर यहाँ पर कह देता भैया कि तुम जो है विदेश में बैठ करके ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो तो तुम्हें भी फांसी होनी चाहिए। अगर इंडिया ऐसा लॉ लेकर के आए तो ऐसा पॉसिबल है, बुरा मत मानना इसको। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब देख लेते हैं भैया इस लॉ के बारे में क्या चीजें यहाँ पर बताई गई। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना, यूपीएससी जीएस 55,000 कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है, आपको यहाँ पर छूट मिल रही है 50% से ज्यादा की। यूपीपीएससी जीएस सीसेट की बात करें तो मात्र 60,000 में इसमें मिलने वाला है। लाइव कोर्सेज हैं दोनों आपके। रिकॉर्डेड कोर्सेज की बात करूं तो मात्र 5,000 में आपको ये कोर्स मिलेगा। शाहनवाज सरकार की बुराई की तो पाकिस्तान में जाना पड़ेगा जेल। सोशल मीडिया के लिए यहाँ पर नया कानून दिया गया है बना। चलो आगे आ जाते हैं। जैसे इंडिया में भी आई सोशल मीडिया पॉलिसी, उत्तर प्रदेश ने अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी निकाली थी तो हम सभी ने काफी क्रिटिसाइज किया था बिकॉज गवर्नमेंट ने उसमें यहाँ पर एक चीज ऐड करी थी कि जो भी गवर्नमेंट को प्रमोट करेगा या गवर्नमेंट की योजनाओं को प्रमोट करेगा सो उसको अवार्ड या फिर प्रोत्साहन कुछ दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा था कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती है अपनी वाहवाही करवाना। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें लिखी गई थी। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया कानून है, यहाँ पर पाकिस्तानी सरकार उस पर अपनी पकड़ बनाना चाहती है और इसको मजबूत करने के लिए एक नया विवादित कानून यहाँ पर लागू किया गया है, जिसके आलोचक लोकतांत्रिक आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा मानते हैं। उनका कहना है कि जितने भी आलोचक हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया आप क्या है, लोगों की आजादी, जो लोकतंत्र की आजादी है उसको तो हनन कर ही रहे हो, साथ ही साथ लोगों की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने का जो फंडामेंटल राइट है आप उसको समाप्त कर दे रहे हो। क्यों आपको चाइना बनना है क्या? तो ये बिल्कुल चाइना के साथ ही प्रेरित हो रहा है कि भैया गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो वो जेल जाएगा, ऐसा इनके कानून में बताया गया है। पाकिस्तान अखबार द डॉन के मुताबिक ये कानून को संसद के निचले सदन में पारित कर दिया गया है, जिसमें सरकार को ऑनलाइन कंटेंट को नियंत्रित करने का व्यापक अधिकार मिल गया। अगर कोई भी कंटेंट ऐसा है जो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, जो किसी अदर कंट्री की कुछ बहुत ज्यादा बुराई वगैरह कर रहा है, शहनवाज सरकार की अगर बुराई कर रहा है, अदर कंट्री की बड़ाई कर रहा है, तो वो जेल जाएगा और उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसका चैनल ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसका कंटेंट वहां से रिमूव करवा दिया जाएगा। ऐसा अब इनके अधिकार क्षेत्र में आ गया है। अच्छा, आप क्या चाहते हो इंडिया में ऐसा कुछ हो? फिर तो यार हमारे यहाँ के जो ब्लॉगर्स है, क्योंकि इंडियन पीपल के पास तो कुछ ज्यादा ही अभिव्यक्ति का अधिकार है। दे आर लाइक कि मुझे तो कुछ भी बोलना है, और वो कुछ भी बोलते हैं व्लॉग्स में अपने आप। सभी बहुत सारे लोग कैसे जानते हो, तो उनकी तो रोजी रोटी और उनका जो धंधा है वो बंद हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि उनका धंधा उसी चीज पे चल रहा है। एंड दिस इज लाइक, हाँ एक्चुअली मैं वही वर्ड यूज कर रही हूँ, दिस इज लाइक धंधा जो उनका चल रहा है कि हमें एक किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को क्रिटिसाइज करना है, किसी पर्टिकुलर एक जगह को हमें क्रिटिसाइज करना है। तो ऐसे चल के बहुत सारे लोगों का काम चल रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया में सारा ये जो कल्चर है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी उसी से जनरेट हो रही है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है इंडिया में। आगे बात करते हैं। प्लेटफॉर्म ब्लॉक करने और या फिर यूजर्स को जेल भेजने का प्रावधान इसमें बनाया गया है। देखिए, नए कानून के तहत है कि सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार नियंत्रित प्राधिकरण के साथ पंजीकरण कराना एक तो अनिवार्य हो जाएगा, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे यूट्यूब हो। क्या करना है, सबसे पहले जो सरकार की अपनी नियंत्रित प्राधिकरण है उसके साथ आप रजिस्टर्ड हो। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तानी सरकार को अवैध और आपत्तिजनक माने जाने वाले कंटेंट को तुरंत ब्लॉक करने का अधिकार भी मिल जाएगा। दे कैन ब्लॉक इट। इसमें जजों, सेना और सरकार की आलोचना जैसे विषय भी शामिल है। अगर कोई जज की आलोचना करता है, अगर कोई यहाँ की सरकार की आलोचना करता है या फिर सेना की आलोचना करता है तो वो जेल जाएगा। इस कानून के तहत भ्रामक जानकारी, अगर कोई डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है
तो उसको एक दंडनीय अपराध मान करके उसको भी जेल भेजा जाएगा। अगर आप दोषी पाए जाते हो, करीब यहाँ पर आपको 20 लाख पाकिस्तानी रुपया देना पड़ेगा, अगर इसके तहत अगर आप काम कर रहे हो। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विपक्ष ने इस कानून की कड़ी आलोचना की है। ठीक है, मानवाधिकार कार्यकर्ता है फरहतुल्लाह बाबर, इन्होंने चेतावनी दी है कि ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाता है और कार्यपालिका को अत्यधिक शक्ति प्रदान कर दे रहा है। विपक्ष के नेता हैं उमर अयूब खान ने इस कानून की निंदा करी है और उनका कहना है कि संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने की यहाँ पर नींव रखी जा रही है पाकिस्तान में। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने इस कानून के विरोध में सरकार के साथ अपनी बातचीत को समाप्त कर दिया है। ठीक है भैया, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, तो इन्होंने इसके विरोध में बातचीत ही सरकार के साथ समाप्त कर दी है। पत्रकारों और मीडिया संगठनों को भी इसकी बहुत ज्यादा चिंता है, क्योंकि अब क्या पाकिस्तानी मीडिया चलाएगी, क्या पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है, क्योंकि उस पर अब पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण है। तो अब इंटरनेशनल लेवल पर जो खबरें जा रही हैं पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू ही तो पहुंच रही थी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में क्या चीजें चल रही है, तो उस पर नियंत्रण तो अब सरकार का हो गया। अब सरकार जो चाहेगी वो उसके मीडिया में चलेगा। तो वही यहाँ पर इसके बाद पत्रकार वगैरह भी चिंतित हो गए हैं। तो पत्रकारों और मीडिया संगठनों ने भी इस कानून को लेकर के गहरी चिंता व्यक्त करी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अध्यक्ष हैं अफजल भट्ट, इन्होंने मीडिया, सोशल मीडिया और पत्रकारों को दबाने का प्रयास करने वाला कानून करार दिया है। यहाँ पर साथ ही साथ कानून भ्रामक जानकारी और नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोक लगाने की आवश्यकता भी बताई गई है कि अगर किसी का भाषण कहीं से प्रसारित किया जा रहा है जो पाकिस्तान के बारे में बोला गया, या पाकिस्तान को लेकर के यूनाइटेड नेशन ने कुछ बोला या यूनाइटेड नेशन कुछ कह रहा है, तो वो सब नहीं चलेगा, पाकिस्तान की टीवी पे नहीं देखने को मिलेगा आपको। आलोचकों का मानना है कि इसका उपयोग असहमति की आवाजों को चुप करने और सार्वजनिक विमर्श को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, ये कदम भी ऐसे समय उठाया गया जब पाकिस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता पहले से ही दबाव में है। पत्रकार राज्य के दबाव का सामना कर रहे हैं और कई मीडिया संगठनों को इमरान खान का नाम तक लेने से बचने के निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग इमरान खान से संबंधित कोई न्यूज नहीं चलाओगे, ना ही उनका नाम लोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो मीडिया चैनल है वो हम बंद करवा देंगे। तो इतनी ज्यादा कड़ाई बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में और पूरी तरीके से वहां पर जो प्रेस की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो इस स्थिति में ये कहना बिल्कुल भी खराब नहीं है कि पाकिस्तान आपका नेक्स्ट अफगानिस्तान हो जाएगा और या फिर नेक्स्ट चाइना हो जाएगा। बट चाइना में इसलिए नहीं कहूंगी बिकॉज they are very intelligent, they are very excellent people, they are like so एनर्जेटिक पर्सन। वो बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, अच्छा सा उनका इकोनॉमी है, अच्छी चीजें हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान की इकोनॉमी ध्वस्त हुई पड़ी है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो नेक्स्ट अफगानिस्तान कहना ठीक होगा, क्योंकि वहां पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है एज पाकिस्तान। सो इस वजह से पाकिस्तान नेक्स्ट अफगानिस्तान बनता जा रहा है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।